हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सदाम सर, फिजिक्स एजुकेटर, आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में सीधे छपने वाला रहेगा। तो चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। इससे जितना भी दो नंबर का क्वेश्चन है वो हम लोग जो है पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम में सीधे छपने वाला रहेगा। 100% जो आएगा यही आप लोग भी क्वेश्चन को जो है देख कर जाइएगा। तो चलिए पहला जो हम लोग क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। इसका सचित्र वर्णन करें। तो देखिए पहला जो है प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर के एग्जाम में पूछता है। प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन जैसे मान लेते हैं किसी चिकने सतह से प्रकाश टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटता है, तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको चित्र से हम लोग देखेंगे। देखिए ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण और यहाँ पर ये हो गया अभिलंब। ये आपतित किरण हो गया, ये जो है परावर्तित किरण हो गया और ये जो है अभिलंब हो गया। तो सिर्फ जो है इसको डिफिनेशन जो है आप लोग याद करिएगा। डिफिनेशन में है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। नियमों को लिखें। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है और उसको जो एग्जाम में लिखना है, तो पहले हम लोग लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छी तरह से हम लोग ऐसे बना देंगे। ये देखिए आपतित किरण हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। और इसमें सेकंड में है ये वाला आपतन कोण हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों हमेशा बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर। तो अब हम लोग जो है चलेंगे अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। ये जो है थर्ड क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में हमको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए एक साइड हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण और इधर हो गया उत्तल दर्पण हो गया। फर्स्ट जो हो जाएगा, अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है धंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उभरा हुआ होता है। फिर सेकंड हम लोग लिखेंगे कि अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर थर्ड हम लोग लिख देंगे अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये 3 हो जाएगा। बस यही 2 या 3 इसमें जो है लिख देना है एग्जाम में। तो देखिए ये जो है हो गया आपका जो है थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जो है चौथा जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ पर अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का
दो दो उपयोगों को लिखें, दो दो उपयोगों को लिखें। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो दो ठो जो है यूज लिखना है, उसका हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। तो फर्स्ट अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सर्च लाइट हो गया, गाड़ियों का जो है हेडलाइट हो गया, टॉर्च आदि में हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सेकंड जो चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांत हो गया, कान हो गया आदि के जांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये लिख देना है। फिर हम लोग जो है देखेंगे इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग जो है पहला इसमें करते हैं हम लोग गाड़ी के जो है साइड मिरर के रूप में करते हैं, और सेकंड इसका उपयोग हम लोग करते हैं स्ट्रीट लैंप के रूप में करते हैं हम लोग। तो ये जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया, दो दो ठो। फिर अब हम लोग जो है आगे चलेंगे इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन जो इससे पूछेगा, आवर्धन से क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखें, इसका सूत्र लिखें। तो देखिए आवर्धन का मतलब होता है कि जब हम लोग वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये आवर्धन को फिर हम लोग ये परिभाषित कैसे करते हैं हम लोग। तो आवर्धन जो होता है एक अनुपात होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, और इसे छोटा m द्वारा सूचित किया जाता है। तो m बराबर हो जाएगा फॉर्मूला प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई बाई होता है वस्तु का ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई। तो इसी को हम लोग जो है आवर्धन बोलते हैं, प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है और ये जो पूछने का भी संभावना है इसका। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें एक जो है आप लोगों को फिगर बनाने के लिए भी देगा इस चैप्टर से। बोला है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताएं। देखिए जब इसमें पूछा जाए कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका प्रकृति कैसा होगा और उसका आकार कैसा होगा। तो देखिए अब हम लोग को जो चित्र बनाना है इसमें ये वाला, ऐसे ये अवतल दर्पण हो गया और यहाँ पर जो पोल होता है, यहाँ पर F होता है और यहाँ पर C होता है। जब वस्तु को हम लोग यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखते हैं हम लोग, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। एक समानांतर किरण हम लोग ले जाते हैं और ये समानांतर किरण फोकस से पास कर जाता है ऐसे, और एक किरण को हम लोग जो है ध्रुव पर आपतित कराते हैं। तो ये जो है जितना कोण पर आपतित होता है उतना ही कोण पर ये परावर्तित हो जाता है। तो देखिए दो परावर्तित किरण इस बिंदु पर मिल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ये हो गया वस्तु हो गया AB और इसका ये प्रतिबिंब हो गया ये AB डैश हो गया। देखिए ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें पूछा है कि स्थिति कहाँ पर होगा, प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पर होगा। तो देखिए ये प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। और देखिए इसका प्रकृति बदलाना, प्रकृति मतलब होता है वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये दो परावर्तित किरण जो है यहाँ पर वास्तव में इस बिंदु पर मिल रही है, तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। और इसका आकार हम लोग देखेंगे, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका आकार जो है वस्तु के बराबर ही बनता है।
तो ये भी क्वेश्चन जो है 2 नंबर के एग्जाम में पूछता है चित्र बनाने के लिए, इसको भी देख लीजिए। तो इस चैप्टर से और एक तो जो है आखिरी सवाल है 7 नंबर जो है 7 नंबर की गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछता है। तो हम लोग लिखेंगे गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग जो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, तो इससे पीछे के वस्तु को देखने में सहायता मिलता है। तो इसीलिए हम लोग जो है गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं।